हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में टीजीटी और जेबीटी के कमीशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी दी है कि कितनी वैकेंसी आपको कमीशन के माध्यम से देखने को मिलेगी, और लेटेस्ट जानकारी भी जो आरटीआई से मिली है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि टीजीटी, जेबीटी और शास्त्री का कमीशन इस टाइम पे हिमाचल में ये तीन ऐसी भर्तियां हैं जिनका सरकार पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि इनको जल्दी से जल्दी करवाया जाए। लेकिन सरकार के कुछ ऐसे डिसीज़न होते हैं जिनकी वजह से भर्तियां रुकती हैं, और ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भर्तियों में भी बताया था। क्या हो रहा है कि कुछ स्कूल हैं जिनका दर्जा घटाया जाएगा, कुछ स्कूल बंद हो सकते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी जो स्टाफ है उसको भी शिफ्ट किया जाएगा। और फिर क्या होगा कि उस हिसाब से ये वैकेंसी निकालेंगे। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी ऑलरेडी कमीशन के माध्यम से भरने के लिए अप्रूव है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या उन वैकेंसी को एक साथ भरती है या अलग अलग ईयर में हमें वो वैकेंसी देखने को मिलती है, क्योंकि बैच वाइज टीजीटी जेबीटी की रिक्रूटमेंट हो चुकी है। सबसे पहले अगर हम जेबीटी की बात करें तो 2020 में एक रिक्वेजिशन गई थी, जो कि 2022 में 467 वैकेंसी एचपीएसएससी हमीरपुर ने अपनी लास्ट एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइज करी थी। तो अभी वो भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और उसके अलावा 983 जेबीटी कमीशन से वैकेंसी, जब बैच वाइज रिक्रूटमेंट भी अप्रूव हुई थी तब कमीशन के लिए भी वैकेंसी अप्रूव हुई थी, तो ये वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। और मैंने आपको बताया हुआ है कि राज्य चयन आयोग की तरफ से अलग अलग विभागों से जानकारी मांगी गई है कि क्या वो वैकेंसी को इंक्रीज, डिक्रीज या ख़त्म करना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट आयोग को कहेगा, मतलब लेटर के थ्रू जानकारी देगा कि इतनी वैकेंसी ऑलरेडी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कमीशन की अप्रूव्ड है, तो ये वैकेंसी ऐड अप हो सकती है जेबीटी की। और अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी की ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 937 वैकेंसी आपको कमीशन के माध्यम से देखने को मिलेगी, जिसमें कि टीजीटी आर्ट्स की 425 है, मेडिकल की 169 है और नॉन मेडिकल की 343 है। ऑलरेडी ये सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जहाँ पे टीजीटी की ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि बैच वाइज कितनी रिक्रूटमेंट हुई है, और ये कमीशन की वैकेंसी है जो कि आपको कमीशन के माध्यम से देखने को मिलेगी। जेबीटी के केस में डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ कि कितनी वैकेंसी है और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से रिक्रूटमेंट जारी है, और कमीशन के माध्यम से आपको कौन सी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। मैं जानता हूं कि जब आप कुछ इस तरह की अपडेट देखते हैं तो फिर आपके मन में सवाल आता है कि आखिर कब हमें कमीशन देखने को मिल सकता है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चीज़ें होती हैं ये किसी के भी हाथ में नहीं है। ये एट द एंड सरकार डिसाइड करती है कि कब तक भर्तियां करवानी है। और नहीं तो क्या होता है कि एक एक जो स्टेप होता है वहाँ पे चीज़ें डिले होती जाती हैं, और उन स्टेप्स में कम से कम 2-2, 3-3 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले ही मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी कि टीजीटी जेबीटी शास्त्री की भर्ती इस टाइम पे ऐसी है जहाँ पे सरकार पे काफ़ी प्रेशर है कि इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप ओवरऑल वैकेंसी को अप्रूव करते हो, जहाँ पे बैच वाइज रिक्रूटमेंट हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन जो टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट है वो आज तक पेंडिंग है, तो वहाँ पे फिर ये चीज़ें फेयर नहीं रह जाती हैं। क्योंकि जब भी आप कोई वैकेंसी अप्रूव करते हो तो चलो एक साल तो मानते हैं, लेकिन अब पीरियड लंबा बहुत हो चुका है और आगे और बढ़ सकता है। तो यहाँ पे टाइम आ चुका है कि इन दोनों टीजीटी जेबीटी और शास्त्री का कमीशन करवाया जाए। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में और भी, जैसे लेक्चर कंप्यूटर साइंस हो गया और इसके अलावा जेओए लाइब्रेरी, तो ये भर्तियां काफ़ी समय से लटकी हैं, तो ये जल्दी से जल्दी करवाई जाएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।